स्वर्गलोक और नरक लोक का बंधन, देवराज और विंध्य की प्रेम कहानी। एक बार स्वर्गलोक का एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली देवता और रक्षक था। उसका नाम देवराज था और वह भगवान शिव का भक्त भी था। वह हमेशा हर दिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। कभी भी भोजन या फिर कुछ युद्ध, कुछ भी कार्य करने से पहले वह भगवान शिव को ही याद करता था। कोई भी राक्षस या दैत्य उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। और वही नरक लोक का राजा शैतान, जिसकी एक पुत्री थी विंध्या। वह बहुत ही बुद्धिमान और खूबसूरत भी थी। साथ ही जो भी देवता या दैत्य उसे देखता था उसके ऊपर मोहित हो जाता था। पर लेकिन विंध्या शैतान की जो पुत्री थी वह अच्छी थी। वह बिल्कुल भी अपने पिता जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक बार शैतान स्वर्गलोक पर राज करने की योजना बना रहा था। उसके हाथों में स्वर्गलोक का रक्षक देवराज की तस्वीर थी। रात होते ही जब शैतान विश्राम करने जाता है तब उसकी पुत्री विंध्या ने तस्वीर को देख लिया। विंध्या उसे देखते ही उसे पसंद करने लगी थी। वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने अपनी मित्र से सहायता ली और उससे पूछा, ये कौन है? उस पर उसकी मित्र बोलने लगी, अरे ये तो स्वर्गलोक का रक्षक देवराज है। उसके बाद उसकी मित्र ने उसे उसके बारे में सारी जानकारी दे दी। तब उसने अपनी मित्र को बताया कि वह देवराज से मिलना चाहती है और वह उससे पसंद कर रही थी। उसके बाद उसकी मित्र कहती है, अगर तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे पिता मेरे ख्याल से कोई योजना बना रहे हैं स्वर्गलोक पर अपना राज चलाने के लिए। वह कहती है, स्वर्गलोक तो कितना अच्छा है, मैंने किताबों में अक्सर पढ़ा है। मैं अपने पिता को यह नहीं करने दूंगी, मैं उन्हें रोकूंगी। उसकी मित्र कहती है कि तुम जाकर रक्षक देवराज से क्यों नहीं मिलती। उसके बाद प्रातःकाल नरक लोक की राजकुमारी विंध्या स्वर्गलोक के रक्षक देवराज से मिलने जाती है। देवराज उससे जरा भी मोहित नहीं होते क्योंकि वह सबसे अलग है। विंध्या उन्हें बताती है कि मेरे पिताजी स्वर्गलोक पर राज करने की योजना बना रहे हैं। फिर उसके बाद देवराज सोचता है ये शैतान की कोई चाल है, उसने अपनी बेटी को पहली बार स्वर्गलोक भेजा है। देवराज पूछता है कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम अपना परिचय करवाओगी? तब राजकुमारी विंध्या अपने बारे में परिचय करवाती है। उसके बाद वह देवराज उससे पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? विंध्या कहती है, मुझे मेरे पिता की यह योजना अच्छी नहीं लग रही है और मैं नहीं चाहती कि स्वर्गलोक नष्ट हो जाए और मेरे पिता उस पर राज करें। देवराज को लगता था कि विंध्या उसके साथ कोई चालाकी कर रही है। देवराज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और विंध्या को कहते हैं कि स्वर्गलोक से तुरंत चली जाओ। विंध्या निराश नहीं होती, पर वह देवराज से कहती है, देवराज अगर यह मेरी बात गलत साबित हुई तो हम कभी तुमसे नहीं मिलेंगे। इतना कहते हुए विंध्या वहां से तुरंत चली जाती है। देवराज पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर वही एक सप्ताह के पश्चात नरक लोक के सारे राक्षस शैतान के कहने पर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद देवराज बड़ी चतुराई और अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है। उसके बाद वह सोचता है कि यह बात मुझे राजकुमारी विंध्या ने ही बताई थी। उसके बाद वह सोचता है कि विंध्या अपने पिता की सोच से बहुत अलग है। फिर वह विंध्या से मिलने जाता है। उसके बाद वह विंध्या से बड़ी मुश्किल से मिल पाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे राक्षस और दैत्य थे। फिर देवराज विंध्या से कहता है, मुझे माफ कर दो विंध्या, मैंने तुम्हें उस समय बड़ी बुरी तरह से पेश आया। उसके बाद विंध्या कहती है, कोई बात नहीं देवराज, अब तो तुम्हें मुझ में भरोसा है। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्रेम समर्पित होता जाता है। उसके बाद दोनों ने निश्चय कर लिया कि वह विवाह करेंगे। विवाह का निश्चय करने के बाद देवराज और विंध्या के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने अपने लोगों की स्वीकृति प्राप्त करना था। आगे की कहानी। देवराज विंध्या के प्रेम और उसकी सच्चाई से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। वह जानता था कि विंध्या ने स्वर्गलोक को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर भी एक देवता का एक असुर राजकुमारी से विवाह करना स्वर्गलोक में किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। उधर नरक लोक में जब शैतान को विंध्या और देवराज के प्रेम के बारे में पता चला तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने इसे अपना अपमान समझा और विंध्या को वापस लाने और देवराज को सबक सिखाने की कसम खाए। विंध्या जानती थी कि उसके पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने देवराज को नरक लोक की राजनीतिक और सामाजिक संरचना के बारे में बताया और आगाह किया कि उनका मिलन आसान नहीं होगा। देवराज ने विंध्या से कहा, विंध्या, मेरा प्रेम सच्चा है और मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ।
तुमने अपने ही पिता के विरुद्ध जाकर स्वर्गलोक की रक्षा की, अब हम मिलकर अपने प्रेम को बचाएंगे। देवराज सबसे पहले भगवान शिव के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव, जो हमेशा न्याय और प्रेम के समर्थक थे, देवराज और विंध्या की पवित्र भावना को समझ गए। उन्होंने देवराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने हृदय की सुने। इसके बाद देवराज स्वर्गलोक के अन्य देवताओं के पास गया। कुछ देवताओं ने इस रिश्ते का विरोध किया, उन्हें असुरों पर भरोसा नहीं था और वे स्वर्गलोक की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन देवराज ने विंध्या की बहादुरी और सच्चाई के उदाहरण देकर उन्हें समझाया। धीरे धीरे कुछ देवता उनके प्रेम की गहराई को समझने लगे और उनका समर्थन करने लगे। उधर विंध्या ने नरक लोक में अपनी मां और कुछ वफादार साथियों की मदद से अपने पिता को समझाने की कोशिश की। उसने शैतान को बताया कि देवराज एक नेक और शक्तिशाली देवता है और उसका हृदय सच्चा है। लेकिन शैतान अपने क्रोध और अहंकार में अंधा हो चुका था। अंततः देवराज और विंध्या का विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाता है, जिसमें कुछ देवताओं और विंध्या के कुछ शुभचिंतकों ने भाग लिया। यह मिलन स्वर्गलोक और नरक लोक के बीच एक नाजुक उम्मीद की किरण जगाता है। लेकिन ये शांति क्षणिक साबित होती है। शैतान अपनी हार को पचा नहीं पाता। नरक लोक लौटने के बाद वह अपमान और क्रोध से जल उठता है। वह देवराज और स्वर्ग लोक के विरुद्ध एक नई और अधिक घातक योजना बनाने लगता है। उसके मन में बदला लेने की आग धधक रही होती है। नरक लोक के सभी असुर अभी भी अपने राजा के प्रति वफादार हैं और स्वर्ग लोक के साथ किसी भी तरह के स्थायी समझौते के मूड में नहीं हैं। उनके दिलों में देवताओं के प्रति पुरानी शत्रुता अभी भी जीवित है। देवराज और विंध्या अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे शैतान के क्रोध और नरक लोक की शत्रुता से अनजान नहीं हैं। उन्हें पता है कि उन्हें भविष्य में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका प्रेम उन्हें शक्ति देता है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि दो अलग अलग लोकों के बीच शांति स्थापित करना एक लंबा और कठिन संघर्ष होगा। इस प्रकार देवराज और विंध्या का विवाह तो हो जाता है, लेकिन स्वर्ग लोक और नरक लोक के बीच तनाव अभी भी बना रहता है। शैतान पराजित होने के बावजूद शांत नहीं बैठता और एक नए खतरे की आशंका बनी रहती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइए आपको किसकी कहानी चाहिए।